मकर संक्रांति पर्व बीत चुका है। खरमास जिसे कहा जाता है, पूष महीना, जिसमें सारे शुभ कर्म हिंदू शास्त्र के अनुकूल बंद रहते हैं। अब माघ महीना प्रारंभ हो चुकी है, जिसे धर्म मास की मान्यता है। समग्र हिंदू धर्म के अनुयायी, भारतीय संस्कृति सभ्यता के अनुयायी अब अपने अपने शुभ कर्मों को आगे बढ़ाने के लिए कदम बढ़ाना प्रारंभ कर देंगे। मैं आज चर्चा के अनुकूल भारतीय जनता पार्टी के नेता माननीय मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और अमित शाह जी से कहना चाहूँगा कि अभी दिल्ली में राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक चल रही है। 2 दिवसीय संदर्भ है 9 राज्यों में चुनाव। 9 राज्यों में चुनाव ही नहीं, अब सामने चुनाव ही चुनाव हैं। लगभग 13 प्रदेशों में चुनाव होंगे, उसके बाद लोकसभा चुनाव भी होंगे। हम ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वर्ग से इतना कहना चाहेंगे कि जातीय समीकरण पर आधारित राजनीति मजबूरी बन चुकी है इस देश में, लेकिन उस मजबूरी का फायदा अगर जात का कोई गलत लोगों के हाथ में चला जाता है तो वही आगे चल के इस देश के लिए अहितकर सिद्ध होता है। माननीय मोदी जी के हाथ में देश जाने से जिस तरह आज देश की जनता अपने आप को मजबूत देश का नागरिक मान रही है, हमारी सीमाएं सुरक्षित नज़र आ रही हैं, पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है, हम विश्व गुरु की उपाधि पाने के तरफ अग्रसर हैं। तो वैसी परिस्थिति में हम माननीय मोदी जी को कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का जो समूह है उसको भी कुछ साफ सुथरा करने का आपको आवश्यकता है। और हम तो सीधा यह एक सलाह देंगे, जो आप योगी जी जैसे सभी प्रदेशों में अगर एक एक नेता चुन के उनको आगे बढ़ाएंगे तो सभी प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी का राज सुनिश्चित होगा और हमारा जो अखंड देश का सपना है वो सपना पूरा होगा। इसलिए माननीय मोदी जी, माननीय भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, आप चुनाव मैदान में आएँ, लेकिन सभी प्रदेशों में कम से कम एक एक जोगी जैसा नेतृत्व, मतलब क्या समझे, साधु संत जिसका आचरण अच्छा हो, जिसका चरित्र अच्छा हो, जो असत्य के खिलाफ लड़ सके, ऐसे लोगों का चयन कर आप मैदान में आएँ। आपका अखंड भारत का सपना जो है वो पूरा होगा। निश्चित रूप से विश्व पटल पर भारत की प्रतिष्ठा जिस तरह माननीय मोदी जी के नेतृत्व में मजबूत हुई है, सफलतापूर्वक कदम आगे बढ़ा रही है, उस कदम में ऐसे फैसले से बल मिलेगा ज़्यादा। यह जो मास, अब शुभ मास प्रारंभ हुआ है, माघ मास, इस अवसर पर सबों को साधुवाद धन्यवाद ज्ञापित करते हुए हमारा देश सबल हो, हमारा शुभ कर्म उस दिशा में आगे बढ़े जिस दिशा में
भारतीय संस्कृति सभ्यता के अनुकूल देश को बढ़ने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से हम भारतवासी गर्वान्वित पूरे विश्व में अपने आप को महसूस करेंगे। बस थोड़ा भारतीय जनता पार्टी को भी शुद्ध करने की तरफ कदम बढ़ाई जाए, जिसकी आवश्यकता है। जो कहीं कहीं चर्चा भी हो जाती है तो हम लोगों को जवाब देने में दिक्कत हो जाती है, इसलिए उस प्रश्न को मिटा दें। इसी कामना के संग बहुत बहुत धन्यवाद सभी देशवासियों को। मकर संक्रांति पर्व के बाद जो यह धर्म मास माघ प्रारंभ हुआ है, जिस मास में शुभ कर्म अब प्रारंभ हो चुके हैं, सबों के लिए, सभी देशवासियों के लिए शुभ साबित हो, देश के लिए शुभ साबित हो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद।